हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पुनरावर्तन 2 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 48 के ऊपर, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पुनरावर्तन मौखिक कसौटी, क्रियात्मक कसौटी, उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसको भी एक बार रीड करना है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। क्या करना है आपको? शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजने हैं। जैसे है मंजिल, क्या है? तो मंजिल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। फिर है चाम, चाम यानी चमड़ा। निराला तो यानी अनोखा। ठीक है, और इरादा यानी निश्चय, विचार। फिर है तरुवर, तरुवर यानी वृक्ष। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। इसमें मंजिल, मंजिल यानी लक्ष्य। चाम, चाम यानी चमड़ा। निराला, निराला यानी अनोखा। तरुवर यानी वृक्ष। इरादा यानी निश्चय या विचार। तराना यानी गीत। भस्म यानी राख। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन। चटकाए यानी खींचकर, झटके से। ठीक है, उसके बाद उपाधि, उपाधि मतलब पदवी। किसी को भी कोई पद दिया जाता है ना, कि भाई ये है हमारे प्रिंसिपल या ये है हमारे शिक्षक, वो। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार दूसरों का भला करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निस्सार वस्तु को छोड़ दे। तीसरा, विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया है? तो विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया है। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। क्या किया है? लुहार की जो धोकनी है उसका उदाहरण दिया है, क्योंकि वो लोहे को भी भस्म कर देती है। प्रश्न ब, इसमें पहला प्रश्न है, हमारे देश की विशेषता क्या है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप, पहनावे और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम सब क्या है? एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो सबसे हिल मिलकर रहने से आपस में क्या होता है? प्रेम भाव बढ़ता है, एकता की भावना दृढ़ होती है, लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। इसलिए तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं। तीसरा, विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? तो अहमदाबाद में एक तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान, ये सभी नाम हैं संस्थाओं के। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। ठीक है, तो ये थे प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न है वो है, परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो इसमें योग्य विराम चिन्ह मैंने लगा दिए हैं, आपको भी लगाने हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, इस जीर्णधन बोला, इस पर जीर्णधन बोला, फिर एक कॉमा है और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा है, दोहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है, दो कॉमा वाले चिन्ह ऊपर की तरफ, अरे, अरे के बाद
विस्मयादि बोधक चिन्ह है, सत्यवादी सेठ, सेठ के बाद कॉमा है, ठीक है। यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है के बाद कॉमा है, तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो है के बाद क्या है, कॉमा है, तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे, ठीक है। और जो दोहरा अवतरण चिन्ह है वो बंद हो गया है और लास्ट में क्या लगाया है, पूर्ण विराम लगाया है। जैसे इसमें लगाया गया है वैसे ही आपको भी लगाना है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला है, नदी हम बैठे के थे किनारे, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, हम नदी के किनारे बैठे थे, ठीक है। दूसरा है, ऊपर है के पेड़ बंदर कितने, तो पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं, ये इसका सार्थक वाक्य बनेगा। वणिक रहता एक था किसी नगर में, तो किसी नगर में एक वणिक रहता था। चौथा, 2 इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस, तो इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। पांचवा, दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, तो सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी, ठीक है। इस तरह से अर्थपूर्ण वाक्य बनेंगे। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। क्या करना है, लिंग परिवर्तन करके फिर से विधान लिखना है। जैसे आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे, तो आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी, पहला वाक्य। फिर दूसरा है, वह लेखक बनना चाहता है, तो वह लेखिका बनना चाहती है। तीसरा, नौकर आज बहुत ही देर से आया, तो नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। चौथा, नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी है। पांचवा, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, ठीक है। इस तरह से वाक्य में परिवर्तन होगा। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौखिक कसौटी दी गई है, उसे भी हम देख लेते हैं। ये मौखिक है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, शिक्षक छात्रों से निम्नलिखित मौखिक प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको मौखिक बता रही हूँ कि किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है, तो चिड़िया सुबह सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा, सुबह होते ही क्या क्या होता है, तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। सुबह सुबह में क्या होता है, कलियां खिल जाती हैं और चिड़िया चहचहाने लगती है, खुशबू चारों ओर फैलने लगती है। तीसरा प्रश्न, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है, तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के होते हुए चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया है तो कुत्ता मालिक को उस जगह पर ले जाता है, पता बताता है और अपने इन्हीं गुणों के कारण ही एक वफादार प्राणी कुत्ते को कहा गया है। चौथा प्रश्न, सभी नदियाँ कब एक होती हैं, तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव के मार्ग भी अलग अलग होते हैं, परंतु जब वे सागर में मिलती हैं तब वो एक हो जाती हैं। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों, तो साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए।
सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है, उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि शिक्षक छात्रों को निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता का गान करवाएंगे। ये इसमें से कोई भी एक कविता आपको घर पर पढ़नी है। ठीक है। अभी तो हम इसमें नहीं करवा सकते हैं, आपको घर पर ही कोई एक कविता इन दोनों में से रीड करनी है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है तीसरा, शिक्षक छात्रों को नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग करवाएंगे। सबसे पहले है जल, तो जल का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो कोई मुझे बताएगा। ये यहाँ पर है पानी, तो ये इसका समानार्थी शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग हम देखेंगे। दूसरा है सूरज, तो सूरज को और क्या कहा जाता है, तो सूरज को इसमें क्या दिया हुआ है, रवि, तो ये रहा रवि। ठीक है। और फिर है सुबह, सुबह को कहा जाता है प्रातः काल। ठीक है, ये प्रातः काल, इसको इससे मैच करना है, मतलब इसका ये जो समानार्थी शब्द है वो इस तरह से है। खुशबू यानी क्या होगा खुशबू का, तो इसमें क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं, सुगंध दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये रहा सुगंध। खुशी, खुशी यानी आनंद, ये रहा आनंद। फिर है वन, वन यानी जंगल, तो ये रहा जंगल। ठीक है। तो आपको भी इनको इस तरह से बॉक्स में बना देना है। ये मैंने समझाने के लिए लाइंस की है, आपको अच्छे से बॉक्स बनाना है। अब जैसे सूरज का क्या होगा, रवि। ठीक है। तो रवि का उदय होते ही फूल खिलते हैं। एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है जल का पानी, तो नर्मदा नदी में पानी का बहाव रहता है। अगला है सुबह, सुबह का प्रातःकाल, तो प्रातःकाल में पंछी चहकते हैं। फिर है खुशबू, खुशबू का सुगंध, तो फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फिर है खुशी, खुशी का आनंद, तो संगीत हमें आनंद देता है। फिर है वन, वन को जंगल भी कहते हैं, तो शेर जंगल का राजा है। तो जो समानार्थी शब्द इस बॉक्स में दिए हुए हैं उनका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ये वाला, निम्नलिखित शब्द पत्तों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे राजधानी की है गुजरात गांधीनगर, तो क्या बनेगा इसका वाक्य में प्रयोग, तो गुजरात, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। फिर है सेवक, रविशंकर हमारे महाराज मुक्त थे, तो रविशंकर महाराज हमारे मुख्य सेवक थे। राष्ट्रीय है पक्षी और प्राणी हमारा मोर बाघ राष्ट्रीय, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी और बाघ राष्ट्रीय प्राणी है। अगला है 2 अक्टूबर गांधी जी का 1869 में था, जन्म हुआ पोरबंदर में, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। इस तरह से वाक्य बनेंगे। ठीक है। अब ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको जितना भी आज मैंने पढ़ाया है वो सभी नोटबुक के अंदर लिखना है। ठीक है। सबसे पहले ये प्रश्न, इनके अर्थ लिखने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उसके बाद नोटबुक के अंदर ये टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट कर लेना है, इसको नोटबुक में नहीं लिखना है। जैसे मैंने इसमें विराम चिन्ह लगाए हैं वैसे आपको भी लगा देने हैं। इसको नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखना है। उसके बाद ये अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ये आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर सामने की तरफ लिख डालने हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी।
उसके बाद इसमें भी सामने की तरफ ही आप इन वाक्यों को लिख डालिएगा, नोटबुक में मत लिखिएगा, टेक्स्ट बुक में ही लिख डालिएगा। उसके बाद ये जो मौखिक प्रश्न हैं इनको आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। नीचे जो कविता दी गई है 2 नंबर पर, वो आपको कविता रीड करनी है। उसके बाद इसमें ढूंढना है आपको समानार्थी शब्द और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद इसके अर्थपूर्ण वाक्य आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।